स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसा हाजा का पूरा स्टाफ, अराकीन व मेंबरान, स्टेज पर बैठे हुए मोहल्ले के और इस इलाके के बावकार और सम्मानित अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बेलवा में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। इस इलाके में मेरी सबसे पहली तकरीर इसी बेलवा की सरजमीन पर हुई थी और इसी सरजमीन पर और इसी फील्ड पर हुई थी। गालिबन 1999 का दौर था और आज 2025 चल रही है। 26 साल का अरसा, 25 साल का अरसा बहुत ही जल्दी गुजर गया। नई नस्लें आ गईं। यकीनन इन 25 सालों में बहुत से लोग इस दुनिया से चले भी गए। जैसे मैं 25 साल पहले भी जनाब इसराइल साहब के घर पर रुका था और आज भी मैं उन्हीं के घर पर ठहरा हुआ हूँ। अशरफ भाई हमारे मेज़बान बने, हम उनके मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस दुनिया से गुजर गए उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम पर कायम रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। बहुत ही हसास मौजू की तरफ आज मैं आपको ले चलना चाहता। इस दौर में, इस ज़माने में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है सूरह बकरा के दूसरे रुकू से, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की एक निशानी बताई है। एक अलामत बताई है और ये बताया है कि मुनाफिक की पहचान क्या है। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, मुनाफिक को आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सी अलामतें हैं, लेकिन यहां मैं एक अलामत बतला रहा हूं आपको कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन में फसाद बर्पा मत करो, तो मुनाफिक आदमी झट से ये जवाब देता है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसादी नहीं हैं। अभी जरजीत साहब से कहिए कि जरजीत साहब आप ये मत बोलना, वो मत बोलना, इस पे तक़रीर मत करना, आप आए हो तो ये मत कहना, वो मत कहना, और सीधे सीधे दीन की बात बताकर आप चले जाइए। जरजीत साहब झट से कहेंगे क्यों?
मैं जो बोल रहा हूं या बोलता हूं वो कोई चीज गलत है क्या? क्या मैं सच नहीं बोलता हूं? क्या मैं हक बात नहीं कहता हूं? अब आप हमारी गलती बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है। या यही बात कही जा रही है, हक बात बोलना गलत नहीं है, हक बात को गैर मौके पर और गैर महल पर बोलना यह गलत बात है। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उस वक्त वो बात बोली जाए तो ठीक है। इस जलसे में मैं बोल सकता हूं कि 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात गलत है, इस्लाम में कोई हुक्म मौजूद नहीं है, शरन नाजायज है। हम इस जलसे में बोल सकते हैं, जुमे के खुतबे में बोल सकते हैं कि किसी भी लड़की वाले के यहाँ खाना खाने की कोई शरई दलील नहीं मिलती कि लड़की वाले के यहाँ खाना खाया जाए, और लड़की का बाप भी मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनको खाना खिलाए और बेहतरीन से बेहतरीन डिशेस बनाकर खिलाए। शरीयत में लड़की वाले के लिए खिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, वलीमा है जो लड़के के ऊपर और लड़के के वालों पर फर्ज जरूरी है कि वो करें। औलिम वलो बिशातिन, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो लेकिन वलीमा करो, वलीमा है, लेकिन लड़की वाले के यहाँ नहीं। इस जलसे में मैं बोल रहा हूं ठीक है, जुमे के खुतबे में बोल रहा हूं ठीक है, लेकिन जर्जीस साहब को आपने बारात की दावत देती और जर्जीस साहब को निकाह पढ़ाना है, बाराती भी आ गए हैं, बारात भी पहुंच गई है, पंडाल भी लग गया है, मैरिज होम भी लगा है, लाइटें भी जल रही हैं, 400-500 आदमियों की बारात भी आ गई है। अब उन सब लोगों के सामने जर्जीस साहब कह रहे हैं बारात हराम, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, क्यों आए हैं? तो ऐसे मौके पर जर्जीस साहब का बोलना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि वही 400 और 500 आदमी आपका गरीबान पकड़े, मारे, पीटे और आपको वहां से भागना पड़े। अब आप जर्जीस साहब कह रहे हैं क्या मैंने गलत बात बोली है, क्या सही नहीं है? जर्जीस साहब आप बोले तो सही हो, लेकिन मौका और महल तो देखते कि मौका और महल क्या है।